वेलकम स्टूडेंट्स। सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दिस क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड चैप्टर 2 द प्रिमिटिव मैन। फर्स्टली नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रिमिटिव मैन। Primitive men, they are walk on four legs. They lived in jungles and they did not wear clothes, and they killed small animals and eat raw materials like roots, fruits. Next, evolution of man. You can see that this man walk on four legs and then after some times ये अपने legs पे stand हो रहा है and then sometimes ये stable हो रहा है, फिर ये अभी इनके hand जो है ये independent नहीं है, तो क्या होगा कि when they saw fruits high up on trees they balanced their bodies. जब उन्होंने क्या किया कि फ्रूट्स देखे ट्रीज पे तो उन्होंने अपनी बॉडी को बैलेंस करना शुरू किया. ओनली 2 legs फॉर प्लग द फ्रूट्स. इस तरीके से क्या हुआ कि उनकी बॉडी जो थी वो बैलेंस होना शुरू हो गई एंड दिस वे बोथ देयर हैंड्स बिकम इंडिपेंडेंट. उनके जो हैंड्स थे वो इंडिपेंडेंट हो गए एंड दे स्टार्टेड टू वॉक ऑन देयर लेग्स एंड यूज्ड हैंड फॉर अदर पर्पस like digging, holding and picking. In this way change gradually occurred in the body of human beings. इस तरीके से एक पूरी human beings की body आ गई and when they stood on their feet they were able to see far and to see near भी things. when दूर और पास की चीजें अच्छे से देखने लगे, क्योंकि जब वो 4 legs पे चलते थे तब इतना दूर और पास का नहीं देख सकते थे, अब वो बिल्कुल stood up हो गए. So they started sleeping on their back. They wear clothes as a animal fur and leaves. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इन्होंने एनिमल फर पहन रखा है एज अ क्लोथ्स. ये हंटिंग, अब इनके हैंड्स इंडिपेंडेंट हो गए तो ये इस एनिमल्स को हंटिंग करके ला रहे हैं. अभी इसे फूड बनाएंगे, ये इस तरीके से इंडिपेंडेंट होंगे, इस तरीके से काम करने लग गए. द स्टोन एज. The Stone Age covered a period of millions of years. The age stone can be divided into 3. First, Paleolithic Age. It's also known as Old Stone Age. Next one, Mesolithic Age and also known as Middle Stone Age. Next one, Neolithic Age and is also known as New Stone Age. नेक्स्ट पायोलिथिक एज. अब आपको यहाँ पे ये ऊपर दिख रहे होंगे ये पायोलिथिक एज के स्टोन से. इसमें क्या हुआ कि जो ब्रेकिंग स्टोन्स थे उन्होंने स्टोन्स को ब्रेक किया एंड उसको, ये हैवी थे शेप में और ये शार्प भी नहीं है ज्यादा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन फर्स्ट वाली लाइंस में. ठीक है, तो ये पायोलिथिक एज के स्टोन टूल्स है. नेक्स्ट रो में आप देखेंगे मेसोलिथिक एज के स्टोन से, जैसे कि ये बिकम लाइटर. अभी थोड़े से उनसे लाइट हो गए, हल्के हो गए और थोड़े से उनसे ज्यादा शार्प भी हो गए और स्ट्रॉन्ग भी हो गए, मेकिंग दिस टूल्स. नेक्स्ट वन, अब हम आ गए न्यू एज में. न्यू स्टोन एज, इट्स ऑल्सो कॉल्ड नियोलिथिक एज. यहाँ पे हमने क्या किया, हम और ज्यादा हार्ड स्टोन्स भी यूज करने लग गए और हम उन्हें स्मॉल बनाने लग गए और शार्प भी किया हमने एंड मोर लेथल एंड मोर पावरफुल हो गए वो अटैकिंग में. और हमने ये भी सीखा प्रिमिटिव मैंस ने, ये हैंडल जो होता है इस लाइक एक्स बनाना भी उन्होंने शुरू कर दिया, लाइक कुल्हाड़ी. डिस्कवरी ऑफ फायर. इन द बिगिनिंग मैन डिड नॉट नो अबाउट फायर. जो बिगिनिंग मैन था वो फायर के बारे में नहीं जानता था. बट व्हेन ह्यूमन बीइंग्स नोटिस्ड स्पार्क्स ऑफ फायर ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ स्टोन्स. उसने फायर को कब नोटिस किया, जैसे कि जब वो स्टोन बना रहा होगा, स्टोन टूल्स, तब क्या हुआ कि वो स्टोन टूल्स बना रहा होगा तो स्टोन्स की स्पार्क से उसने फायर देखी होगी. दे प्रोड्यूस फायर ऑन देयर ऑन बाय स्ट्रिकिंग 2 स्टोन्स. उसने उन 2 स्टोन से फायर बनाना शुरू किया.
दिस वॉज अ फर्स्ट मेजर अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था ह्यूमन बींग्स का। एंड द बेनिफिट्स ऑफ फायर टू प्रिमिटिव मैन। अब प्रिमिटिव मैन को फायर से क्या क्या बेनिफिट्स हुए? सो टू ईट रोस्टेड मीट, वो मीट को रोस्टेड करने लगा। टू गेट लाइट इन द नाइट, वो नाइट में लाइट के रूप में उसको यूज करने लगा। टू गेट देमसेल्व्स वार्म इन वाटर, वो वाटर अपने आप को विंटर में वार्म रखने के लिए, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो उस फायर का यूज करने लगा। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल इज अफ्रेड ऑफ फायर, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो फायर से डरते हैं, इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फायर लगाने लगे। Men had learned the elementary methods of animal husbandry and agriculture by the time of Neolithic age. जो न्यू स्टोन एज था, उस एज में प्रिमिटिव मैन ने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सीखा। सो प्रिमिटिव मैन लर्न एग्रीकल्चर दैट द सीड्स ऑफ फ्रूट्स, सीड्स दैट मीन्स कि जो वो फ्रूट्स से बीज निकलते हैं, सब्जियों के बीज निकलते, थ्रोन बाय ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन बी ग्रोन एज अ प्लांट। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा जो सीड्स और जो बर्ड्स के द्वारा जो सीड्स फेंके जा रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है, एक न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। तो वहां से उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा। नेक्स्ट वन, एनिमल हस्बेंड्री। दे न्यू द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विथ हंटिंग ऑफ एनिमल्स। उन्होंने ये सीखा कि हम एनिमल्स को हंटिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही उनका डोमेस्टिकेशन भी बहुत जरूरी है, कि दे यूज एनिमल्स फॉर डिफरेंट पर्पस। उन्होंने ये जाना कि हम इन एनिमल्स को और भी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि द डॉग फॉर हंटिंग, बुल फॉर एग्रीकल्चर, द काउ, बफेलो एंड गोट फॉर अ मिल्क। काउ, बफेलो एंड गोट से उन्हें मिल्क मिल रहा है। हॉर्स एंड केमल फॉर ट्रांसपोर्ट। रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया। रॉक पेंटिंग्स क्या होता है ये तो आपको पहले भी पता है, रॉक्स पे कलर करके पेंटिंग बनाना, जैसा कि आपको सामने पिक्चर में दिख रहा है। सो रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया। आपके इस चैप्टर में कि कहाँ कहाँ मिली है। इन मध्य प्रदेश रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, मंदसौर, कटनी, सागर, गुना एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि जो प्रिमिटिव मेन्स हैं वो केव्स पे पेंटिंग्स बना रहे हैं, यहाँ पे वो कलर बना रहे हैं और फिर उस पे ड्रॉ कर रहे हैं। वो तो इस तरीके से पेंटिंग्स बनाते थे और अपने आप को शो करते थे। नेक्स्ट वन, ये पिक में आप देखेंगे कि अब प्रिमिटिव मैन का बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हो चुका है। वो क्लोथ्स भी वियर करने लगे हैं और ये इस तरीके से टूल्स भी बनाने लगे हैं। यहाँ पे वो पॉटर्स है जो कि व्हील पे कुछ बना रहा है। ये हाउस बन गए हैं इनके, अब ये हाउस में रहने लगे। एक तरह से इन्होंने अपना एक विलेज बना लिया है और इस विलेज में अब ये रहने लगे हैं। नाउ द डिस्कवरी ऑफ व्हील। व्हील से तो आप सब पता होगा क्या होता है व्हील। सो व्हील भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था प्रिमिटिव मैन का। द डिस्कवरी ऑफ व्हील हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन। व्हील जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिमिटिव मैन की लाइफ के लिए। एंड द डिस्कवरी प्रूव्ड अ बून फॉर देयर लाइवलीहुड। सो द व्हील ब्रॉट द फॉलोइंग बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, drawing water from the deep wells, making the potter's wheel, making carts drawn by animals. With the discovery, man kept on progressing continuously. I hope you have learned a lot of about primitive man
and enjoy this video. Thank you.